अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नून से नेकी। तैयार हो जाइए, आपसे होने जा रहे हैं 10 अहम सवालात। जी हाँ, 10 अहम सवालात हैं ईद क़ुरबा उसके मसाइल के ताल्लुक़ से, और इसके अंदर छुपी हैं कुछ मज़ेदार किस्म की पहेलियाँ। तो वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी अहम होने जा रही है। इल्म दीन में इजाफ़ा भी होगा और इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें भी हमें नसीब होंगी, और हमें पता चलेगा कि यार क़ुरबानी के इतने अहम तरीन मसाइल हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। इससे पहले तो हम इस गलतफ़हमी का शिकार थे। तो यही फ़ायदा है इल्म दीन की बरकतों का, और यही फ़ायदा है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और इससे दूसरों तक पहुँचाने का। आप भी नेकी की दावत के फैलने का ज़रिया बनेंगे, इंशाअल्लाह आपको भी बरकतें नसीब होंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और हो सके तो इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत बरकतें नसीब होंगी। तो आइए सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1, क़ुरबानी कौन से नबी की याद में की जाती है? जवाब, क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में की जाती है, और इसीलिए इसे सुन्नत इब्राहीमी भी कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सवाल नंबर 2 असल में एक पहेली भी है आपके लिए, बड़ी दिलचस्प, और आपके लिए सवाल भी है। ये बताइए कि वो कौन सा मालदार शख्स है जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है? तो ये है ना आपके लिए पहेली भी और दिलचस्प सवाल भी। दुरूद पाक पढ़िए और जवाब सोचिए। जवाब, मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। इसकी वजह यह है कि मुकीम होना क़ुरबानी के लिए शर्त है कि बंदा अपने शहर में मौजूद हो, इकामतगाह पर मौजूद हो, लिहाजा मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। सवाल नंबर 3, क्या एक बकरे की क़ुरबानी पूरे घर की तरफ से काफ़ी होती है? ये बड़ा अहम सवाल है और आवाम की इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त गलतफ़हमी है। पूरे ख़ानदान, पूरे घर की तरफ से एक बकरा ज़िबा कर दिया जाता है। तो इसका जवाब क्या है? होती है या नहीं होती? दुरूद पाक पढ़िए और इसका जवाब सोचिए। जवाब, इस तरह तो किसी की भी क़ुरबानी अदा नहीं होगी। अगर पूरे घर की तरफ से एक बकरा ज़बह कर दिया जाएगा तो याद रखिए किसी एक की भी क़ुरबानी नहीं होगी। सवाल नंबर 4, नाज़रीन मोहतरम, ये भी एक बड़ा नाजुक और अहम मसला है। सवाल नंबर 4 है, अगर कोई सिर्फ़ गोश्त खाने की नीयत से क़ुरबानी करे तो क्या उसकी क़ुरबानी हो जाएगी? जवाब सोच के बताइए। जवाब, नहीं, उसकी क़ुरबानी अदा नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि इस शख्स का मकसद फ़कत गोश्त का हुसूल है, क़ुरबानी का हुसूल नहीं है, तो उसकी क़ुरबानी अदा नहीं होगी। लिहाजा हमें तक़र्रुब इल्लल्लाह का ही अक़ीदा रखना है, अल्लाह की रज़ा की खातिर क़ुरबानी करनी है, तब हमारी क़ुरबानी कबूल होगी। सवाल नंबर 5, जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो उसकी क़ुरबानी हो जाएगी या नहीं? जवाब सोचिए और दुरूद पाक पढ़ते रहिए। जवाब, जी हाँ, क़ुरबानी हो जाएगी क्योंकि पैदाइशी तौर पर इसके सींग मौजूद नहीं हैं। हाँ, अगर आम हालात में सींग किसी वजह से टूट जाएं, ख़राब हो जाएं, तो उनके मसाइल फिर अलग हैं। उसको किताबों से पढ़िए या उसके लिए उलमा से राब्ता कीजिए। सवाल नंबर 6, क़ुरबानी के लिए ऊँट की कितनी उम्र होनी चाहिए? जवाब के लिए सोचिए, दुरूद पाक पढ़िए। जवाब, ऊँट की उम्र 5 साल। क़ुरबानी के लिए ऊँट की उम्र 5 साल होनी चाहिए, वरना बसूरत दीगर ऊँट की क़ुरबानी नहीं होगी। सवाल नंबर 7, क़ुरबानी के लिए गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए? सोचिए, इत्मीनान से सोचिए, दुरूद पाक पढ़ते रहिए। जवाब,
گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، یعنی اگر 2 سال سے کم عمر کی گائے ہوگی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 8، قربانی کے لیے بکرے کی کتنی عمر ہونا چاہیے؟ جواب سوچئے۔ جواب: بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ وغیرہ ان سب کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم ہوگا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جب ہم بکرے یا بکری کا نام لیتے ہیں تو اس میں دمبا، دمبی بھی شامل ہے، بھیڑ، بھیڑی بھی شامل ہے۔ اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ سوال نمبر 9، جو جانور اپنے پاؤں پر چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ درود پاک پڑھیے اور اس کا جواب سوچیے۔ جواب: ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکے گی جو چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے۔ سوال نمبر 10، قربانی کے 7 حصوں میں ایک حصہ بھی کسی بد مذہب کا شامل ہو تو ایسی قربانی کا کیا ہوگا؟ درود پاک پڑھیے اور اس کا جواب سوچیے۔ جواب: اس صورتحال میں ناظرین محترم کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، یعنی جو باقی 6 حصص دار موجود ہیں ان کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حصہ داری کے دوران جب بھی آپ حصہ بک کریں تو دیکھ لیں کہ آپ کس کا حصہ قربانی کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم یہ تھا ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کوشش کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، نیچے کمنٹس میں لکھیے اور آپ کے کتنے جوابات درست ہوئے، کتنے جواب آپ کے غلط ہوئے اس کو بھی نیچے جا کے کمنٹس میں لکھیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنے دھیان کے ساتھ سوالات کو سنا ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جاری رہے گا۔ جنرل نالج کے سوالات بھی ہوں گے، اسلامی سوالات بھی ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔